हूँ आप सभी का अपने आज की इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी चलो चलो विश्वविद्यालय की ओर, जिसमें हम मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे थे और वहाँ पर के जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ हैं, जो कोर्स वहाँ पर कराए जाते हैं और जहाँ उनकी फ़ीस कितनी है और उनका हॉस्टल जो एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ है वो क्या है और उनकी फ़ीस कितनी रहती है, ये सब हम उस वीडियोज़ में देखते हैं। ठीक है, उस सीरीज़ की वीडियो में ये सब देखते हैं। तो उस सीरीज़ के क्रम में हम एक आज मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे इन शॉर्ट BBAU कहते हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी भी जिसे कहते हैं। तो एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। A++ की NAAC की ग्रेडिंग के साथ ये एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हो जाती है, जिसमें BTech के कोर्स, BA के कोर्स एंड BSc के कोर्स काफ़ी अच्छे-अच्छे कोर्स कराए जाते हैं। तो इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ इसमें जानेंगे, जिसमें हम हॉस्टल की फ़ीस, हॉस्टल फैसिलिटी, कोर्स की फ़ीस एंड कितना यहाँ पर NEP क्या लागू हुई है और ये सब फैसिलिटी यहाँ पर जो भी इसका है सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। क्लियर रहेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी BBAU, इसका जो कैंपस है वो कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो कैंपस है वो है लखनऊ में, और इसका जो एक सेकंड कैंपस है, मीन्स किसी भी कॉलेज के जो एक मान लीजिए नॉर्थ कैंपस होता है, साउथ कैंपस, तो इसमें इसको कहा गया है ये मेन कैंपस है जो कि है लखनऊ में, और इसका जो सेकंड कैंपस है वो है अमेठी में। अमेठी यूपी का एक जिला एंड लखनऊ एक सेकंड जिला है ना, जानते हैं आप, तो क्लियर रहेगा। तो अमेठी में है इसका सेकंड जो कैंपस है, ये है लखनऊ वाला कैंपस जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, और सेकंड जो कैंपस है वहाँ पर अमेठी पर है। अमेठी वाले कैंपस में BA के ज़्यादा कोर्स कराए जाते हैं, लखनऊ वाले कैंपस में BA के थोड़े कम कोर्स कराए जाते हैं। क्लियर रहेगा? हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से कोर्स लखनऊ वाले कैंपस में कराए जाते हैं और कौन-कौन से जो कोर्स हैं वो आपके अमेठी वाले कैंपस में कराए जाते हैं। इसमें जो एडमिशन होता है पूरी तरह CUET के थ्रू होता है, मीन्स ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो CUET के थ्रू ही रन करती है ना? इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है पूरी तरह CUET पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाते हैं UG एंड डिप्लोमा मेन कैंपस लखनऊ कोर्सेज। तो इसमें जो लखनऊ कैंपस है इसमें कुछ UG के कोर्स कराए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कोर्स जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स आपने इस CUET में क्या लिया होगा जिससे कि आप यहाँ पर कि ये कोर्स कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले पहला कोर्स है इंटीग्रेटेड BSc MSc। इंटीग्रेटेड BSc MSc कौन सा कोर्स होता है? जिसमें आपको BSc एंड MSc का एक कंबाइंड कोर्स होता है, वो कराया जाता है। क्लियर रहेगा? हाँ, तो यहाँ पर BSc MSc आपको एक ही कोर्स में करा दी जाएगी। इसका अगर आपको ये करना है कहाँ से? लखनऊ कैंपस से, तो आपने CUET में अगर एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन, कौन-कौन से डोमेन ले सकते हैं आप? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसमें से आपको 3 डोमेन एंड लैंग्वेज अगर आपने लिया है तो यहाँ पर से आप इंटीग्रेटेड BSc MSc कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से BSc ऑनर्स जियोलॉजी करना है तो यहाँ पर आपने क्या लिया हो? एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन, जिसमें आपके वही डोमेन रहने वाले हैं। एंड अगर आपको यहाँ से BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनर्स करना है तो आपने क्या लिया हो? एक लैंग्वेज एंड यहाँ पर 3 डोमेन। 3 डोमेन में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस इंडिया। इसमें से 3 डोमेन होने चाहिए और एक लैंग्वेज। 3 डोमेन मीन्स 750 इसके नंबर हो गए और 250 उसके नंबर, मीन्स पूरा 1000 नंबर का आपका हो जाएगा। क्लियर रहेगा? अब BSc ऑनर्स अगर आपको यहाँ से करना है तो BSc लाइफ साइंसेज ऑनर्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने डोमेन लिए हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड एक लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। अगर आपको वोकेशनल कोर्स बैचलर वोकेशनल कोर्स का है, मीन्स BWOC करना है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग में, तो यहाँ पर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया हो और एक लैंग्वेज ली हो, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए BCom ऑनर्स, अगर आपको यहाँ से BCom ऑनर्स करना है तो एक लैंग्वेज एंड GAT मांग रहा है। GT मैं बोल जा रहा हूँ, सॉरी, इसके लिए GAT, ठीक है, वही GT एंड GAT एक ही है। अब BBA अगर आपको यहाँ से करना है, मीन्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपने एक लैंग्वेज अगर CUET में ली है एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने दिया है तो आप यहाँ पर BBA में भाग, मीन्स BBA कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से BBA LLB करना है तो एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन, मीन्स कौन-कौन से डोमेन का ऑप्शन है आपके पास? कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए डिप्लोमा यहाँ से करना है आपको, अगर डिप्लोमा इन ECCE, ECC मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। तो अगर आपने
एक लैंग्वेज ली है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद बीटेक, अगर आपको यहाँ से बीटेक करनी है सिविल इंजीनियरिंग, क्लियर हो रहा है? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में आपको बीटेक करना है तो एक लैंग्वेज आपने लिया हो और इन तीनों मीन्स ये जो डोमेन यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से 3 डोमेन अगर आपने लिए हैं तो बीटेक यहाँ पर से आप कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे बीटेक के लिए यहाँ पर क्यूरियस रहते हैं, तो क्यूरियस जो है बच्चे उनके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि एक लैंग्वेज अगर आपने ली है और 3 डोमेन का ऑप्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, एंड कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो इनमें से अगर 3 डोमेन आपने लिए हैं तो आप यहाँ पर बीटेक कर सकते हैं। अगर आपको बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेज एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो इनमें से 3 डोमेन लेना आवश्यक रहेगा। अब बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर से आपको बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करनी है तो एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री क्या होती है बच्चों? तो देखिए, जो कुछ बच्चे होते हैं जो 10th के बाद 11th और 12th नहीं करते हैं और वो 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उनको बीटेक में सीधा सेकंड ईयर में एंट्री मिलती है, तो लेटरल एंट्री कहते हैं उसे। अगर आपने एक लैंग्वेज सीयूटी में दी है एंड 3 डोमेन लिए हैं, डोमेन का ऑप्शन वही रहेगा मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और फिजिक्स, तो इनमें से 3 डोमेन क्लियर रहने वाला है। अगर आपको बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, तो फिर वही क्राइटेरिया रहने वाला है, सेम क्राइटेरिया बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री में एंड देन सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में रहने वाला है, वही सेम आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी रहेगा। इसके बाद एक कोर्स और है आपका BAFTMS ऑनर्स, मीन्स फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज़। इसमें आपको मीडिया स्टडीज़ पढ़ाया जाएगा। मीडिया स्टडीज़ मीन्स जैसे आप देखते हैं न्यूज़ एंकर जो होते हैं, और फिल्म थिएटर से मीन्स फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। काफ़ी अच्छा कोर्स रहने वाला है। एक लैंग्वेज अगर आपने ली है एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है आपने, तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं इन कोर्सेज में। अब स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं यूजी कोर्सेज BBAU सैटेलाइट सेंटर अमेठी। तो जो इसका सेकंड कैंपस है अमेठी में, उसमें कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और उसमें एडमिशन आपको कैसे मिल सकता है, सीयूटी में आपने क्या लिया हो जिससे कि आप इनमें एडमिशन पा पाएंगे, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कोर्स क्या है? BA ऑनर्स। तो BA ऑनर्स जो यहाँ पर कोर्स है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो BA ऑनर्स में ऑप्शनल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या मिल जाएंगे? हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड इंग्लिश, जिनमें आप यहाँ पर BA ऑनर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक लैंग्वेज एंड GAT दिया होगा तो आप इसमें एडमिशन पा पाएंगे। BSc ऑनर्स इन फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन। BSc IT एक लैंग्वेज 3 डोमेन। BSc बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए एक लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर अगर आपने 2 कोर्सेज लिए हैं, मीन्स 2 आपने पेपर दिए हैं, कोर्सेज नहीं, पेपर अगर आपने दिए हैं, तो अगर यहाँ पर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन पा पाएंगे। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है, तो उसमें एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन कह रहा है। बैचलर ऑफ फार्मेसी मीन्स B फार्मा, जिसके लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं इस कोर्स में जाने के लिए, तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक लैंग्वेज अगर आपने ली है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इनमें से 3 डोमेन अगर आपने लिए हैं तो यहाँ पर आप B फार्मा में एडमिशन पा पाएंगे। अब देखिए, डिप्लोमा कोर्सेज जो सैटेलाइट सेंटर में चलाए जाते हैं अमेठी में, वो कौन कौन से हैं? डिप्लोमा इन फार्मेसी, आगे आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सीट्स बताई गई हैं, कितनी सीट्स हैं और उनकी फीस क्या रहने वाली है। करेक्ट है, तो फीस मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप फीस देख पाएंगे और अपना समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए BA, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ मेन कैंपस लखनऊ की बात। तो BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो कोर्स था 4 साल का होगा, 8 सेमेस्टर्स का। करेक्ट रहेगा। इसको जो फीस रहेगी पर सेमेस्टर 1500 रुपये रहेगी, और ये ट्यूशन फीस, ये पेड सीट वाले बच्चे हैं, मीन्स कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जिनकी फीस ज़्यादा होती है,
ठीक है, मान लीजिए आपको 100 सीटें हैं, मान लीजिए यहाँ पर 60 सीटें हैं, तो 60 सीटें में से 10 सीटें रिजर्व रहेंगी। रिजर्व किसके लिए? जिनमें फीस ज़्यादा रहेगी। आपको एडमिशन लेना है, लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। 15,000 पड़ेगी पर सेमेस्टर, आप समझ सकते हैं। 8 सेमेस्टर और 15, ठीक है, तो 15 इंटू 8 कितना होता है? 120 होता है, 1,20,000। 4 साल में 1,20,000 आपको देना पड़ेगा। बाकी तो बच्चे अगर आप सिंपल सीट्स में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर 1500 फीस रहने वाली है। देखिए कह रहा है ना, नंबर ऑफ पेड सीट कितनी है? 12 पेड सीट यहाँ पर रहेंगी, जिनकी फीस क्या रहेगी? 15,000। करेक्ट रहेगा। अगर आपको बी.कॉम करना है तो 4 साल का रहेगा, 8 सेमेस्टर का, फीस रहेगी आपकी 15,000 पर सेमेस्टर। बीबीए करना है तो 4 साल का रहेगा, 8 सेमेस्टर में, पर सेमेस्टर की फीस 25,000। बीबीए एलएलबी करनी है तो 5 साल का रहेगा, 10 सेमेस्टर का, 60,000 फीस रहने वाली है। बीवॉक की 10,000। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी की 20,000 रुपये रहने वाली है। और ये जो फीस मैं बता रहा हूँ ये पर सेमेस्टर फीस है। करेक्ट रहेगा। हाँ, इसके बाद बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंसेस की फीस आपकी 20,000 पर सेमेस्टर रहेगी। ये 8 सेमेस्टर का कोर्स आपका रहने वाला है। बीए फिल्म थिएटर जो एंड मीडिया स्टडीज वाला कोर्स था उसमें 25,000 आपकी फीस रहने वाली है। और डिप्लोमा इन ECCE कोर्स मैंने आपको बताया, उसकी फीस 10,000। बीटेक की फीस 55,000 इन सिविल इंजीनियरिंग की। करेक्ट रहेगा। इसके बाद बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 55,000, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 55,000, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 55,000 एंड बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 55,000 एंड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री की 55,000। इसके बाद बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री 55,000। बाकी आपकी फीस यहाँ पर देख पाएंगे। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं। देखिए जो बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा वो 5 साल का रहेगा, 10 सेमेस्टर का, इसमें फीस रहेगी आपकी 20,000। अब इसका जो एडमिशन होगा वो CUT UG 2024 के रिजल्ट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अमेठी कैंपस में जो फीस पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए BA ऑनर्स हिस्ट्री इंग्लिश या फिर सोशियोलॉजी में तो यहाँ पर आपको फीस देनी पड़ेगी पर सेमेस्टर की 1,500 रुपये, पेड सीट 15,000। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप जो बता रहा था तो वहाँ पर आप सीट नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सीट दी गई है ना? तो यहाँ पर ये आपकी सीट्स दी गई थी जो नीचे लिखी हुई है, ये इस रो वाली, तो पूरी सीट्स है। कितने सीट्स लखनऊ कैंपस में आप देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अमेठी कैंपस की फीस की ओर और आपको दिखाते हैं। तो BA ऑनर्स हिस्ट्री इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी की फीस 1,500, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 1,500, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1,500, BCom की 1,500, BCA की 1,500, B फार्मा की 35,000। इसके बाद एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी की 60,000 पर ईयर। ठीक है, 60,000 पर ईयर। इसके बाद क्या कह रहा है? अदर यूनिवर्सिटी फीस फॉर ऑल प्रोग्राम्स इन एडिशन टू ट्यूशन फीस। तो ये आपका स्पोर्ट्स फी और ये जो वगैरह वगैरह यहाँ पर काफ़ी टाइप की फीस आप दी गई हैं आपको, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टूडेंट्स वेलफेयर फीस, लैबोरेटरी फीस एंड लाइब्रेरी कार्ड फीस तो पर एनम बहुत ही कम फीस है, पड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। ठीक है, इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा है, वाईफाई की सुविधा है, मेस की सुविधा है, कैंटीन की एंड वगैरह वगैरह यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं। समझ में आया आपको? अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्टल जो आपको दिखने को मिल जाएंगे वो बिरसा मुंडा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, सॉरी, ये यहाँ पर जो वहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी हॉस्टल्स पर वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, हॉस्टल सुविधाएं आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिल जाएंगी, बहुत ही कम फीस पर अफोर्डेबल रहेंगे और पूरी फीस आपको यहाँ पर वर्थ इट लगने वाली है। अब इसके बाद ये आपका हॉस्टल मैनुअल है। हॉस्टल मैनुअल में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो फीस आपको दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बात ये देखें, फीस आपकी एडमिशन फ़ी पर ईयर पड़ने वाली है 1,000 रुपये। हॉस्टल की कॉशन डिपॉजिट होती है 2,000, जो कि आपका वन टाइम पेमेंट रहेगा, रिफंडेबल रहेगा। जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर सेमेस्टर 500 पड़ेगा, रूम रेंटल 500 पर सेमेस्टर, सर्विस एंड मेंटेनेंस पर सेमेस्टर 500 और मिसलेनियस फ़ी आपकी पड़ेगी 100 रुपये। ठीक है, 4600 रुपये टोटल, बहुत ही सस्ता है, अफोर्डेबल है। खाने के लिए आपको पड़ जाएगा 3,000-3,200 के करीब महीने का, और रहने का पूरा या मैंने आपको दिखा ही दिया।
तो ये हॉस्टल का हो जाएगा और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल हैं। और मैं आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल्स के नाम भी दिखा देता हूँ। हॉस्टल नेम जैसे कनिष्का बॉयज़ हॉस्टल, अशोका बॉयज़ हॉस्टल, सिद्धार्थ बॉयज़ हॉस्टल। गर्ल्स के लिए हैं जैसे यशोधरा गर्ल्स हॉस्टल, चित्रलेखा गर्ल्स हॉस्टल, संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल, संघमित्रा गर्ल्स हॉस्टल। तो ये आपका जो बच्चों के हॉस्टल्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो मैंने आपको कोर्स भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, हॉस्टल की फ़ीस दिखा दी। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हाँ, वो जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे थोड़ा सा एक्टिव हैं इस पर। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे तो जिससे इसका रीच बढ़ेगा, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देंगे, मीन्स शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करेंगे। बाकी बने रहें हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।